नमस्कार दोस्तों, क्या सब कुछ बर्बाद हो गया है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बहुत बुरी समस्या में आप फंस चुके हो। आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, या जो भी काम आप कर रहे थे वो छूट गया है, या जो बिजनेस कर रहे थे उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। जिंदगी सरवाइव करने के लिए भी आपको मुश्किल हो रही है और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप सोच सोच के परेशान हैं, क्या करें, कहाँ जाएं? आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, किसकी मदद मांगे? तो मेरे दोस्त, याद रखना कि जब कोई चीज़ बिगड़ती है तो कंटिन्यू कुछ दिन तक वही स्थिति बनी रहती है। आप अच्छे काम करने जाओगे, वो भी बुरा हो जाएगा। तो दोस्तों, यकीन मानना, आप अपने आप पर और सिर्फ ऊपर वाले पर भरोसा करना। दूसरा कोई भी आपकी इस मुश्किल में साथ नहीं देने वाला है। हर आदमी आपको तसल्ली दे सकता है, हर आदमी ज्ञान दे सकता है, लेकिन परिस्थितियों से लड़ना आपको ही पड़ेगा। यकीन मानना दोस्तों, जो परिस्थिति आपकी है उस परिस्थिति से मैं भी निकला हूं, और उस परिस्थिति को मैं बहुत ही अच्छी तरह से समझता हूं कि जब आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए और कुछ भी समझ नहीं आए, आपके पास कुछ भी नहीं बचा हो, आपको ये चिंता सता रही हो कि अब जीवन कैसे जिएंगे। कभी आपका सुसाइड करने का मन करेगा, कभी बहुत सारे ख्याल बुरे बुरे आपके दिमाग में आने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, यकीन मानना और मेरी बात को याद रखना कि हर काली रात के बाद सवेरा आता है। और आप भी ये भली भांति जानते हो कि जब मुश्किलों की रात होती है तो वो बहुत लंबी होती है। मुश्किलों की रात में एक एक घंटा एक एक दिन के बराबर लगता है। लेकिन जब खुशियों की रात होती है तो वही रात, पूरी रात कब निकल जाती है हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि खुशियों की रात में हमें ऐसा लगता है कि घड़ी बहुत तेज गति से चल रही है, और जब दुख की रात होती है, जब हम परेशान होते हैं, जब हम टूट चुके होते हैं, हम अंधेरे में होते हैं, तो हमें रात बहुत लंबी दिखाई पड़ती है। दोस्तों, याद रखना, समय परिवर्तनशील है। हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। आज आपका खराब समय चल रहा है, लेकिन आप अभी जिंदा हो, आप मरे नहीं। आप अभी भी सांस ले रहे हो, आप सरवाइव कर सकते हो। आप जीरो से उठकर फिर से हीरो बन सकते हो। आपको यह सोचना होगा कि अगर आप टूट जाओगे तो आपके बच्चों का, आपके परिवार का क्या होगा, आपके माँ बाप का क्या होगा, आपकी पत्नी का क्या होगा, जो सब कुछ छोड़कर आपके ही सहारे आपके घर आई है। तो दोस्तों, टूटना बिल्कुल भी नहीं है। आपको उस चिड़िया से सीखना चाहिए जो बार बार एक एक तिनका जमा करती है और घोंसला बनाती है, और हवा जाकर बार बार उस घोंसले को गिरा देती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और अपने बच्चों के लिए वो घोंसला बना लेती है। एक बार नहीं, 10 बार उसके घोंसले गिरते हैं, लेकिन वो लगातार प्रयास करती है और कामयाब हो जाती है। और इस चीज के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा, जंगल में शेर होता है, तो क्या शेर के डर से सभी पशु पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं? तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके अंदर भी वो दिल है। आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपनों से प्यार करते हो, तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, आपको फाइट करना ही पड़ेगा, और जो कुछ आपने खोया है उसे फिर से हासिल करना ही होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है? आपको शांत होकर अपनी आंखें बंद करके सोचना है, अपने अच्छे पलों के बारे में सोचना है। आपको अपने बुरे दिनों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको सिर्फ यही सोचना है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकता हूं, मैं अपनी लाइफ को सरवाइव कैसे कर सकता हूं। अभी सिर्फ आपको इतना ही सोचना है कि कैसे मैं अपने बच्चों को पाल पोस सकता हूं, कैसे मैं अपने माँ बाप की देखरेख कर सकता हूं, और अपनी जिंदगी को कैसे सरवाइव कर सकता हूं। इसके लिए सबसे पहले आपको कोई जॉब ढूंढनी होगी, कुछ काम ढूंढना होगा।
आपको अपनी परिस्थिति के बारे में नहीं सोचना है, आपको यही सोचना है कि इन परिस्थितियों से बाहर कैसे निकला जाए। आपको हार नहीं माननी है। जो भी काम आपको पहले मिलता है उस काम को आप पकड़िए और उस काम को शुरू करिए, उस काम को स्टार्ट करिए। जब आपके पास छोटा काम आ जाए या बड़ा काम आ जाए, जब आप काम करने लगेंगे तो आप अपने परिवार के लिए ज़रूरत की चीज़ों की व्यवस्था कर पाएंगे। आपका दिमाग धीरे धीरे फिर शांत होने लगेगा। फिर आप आगे क्या कर सकते हैं इसके बारे में आपको सोचना है। जब आप जॉब कर रहे हैं या छोटा बिजनेस कर रहे हैं या किसी दुकान पर काम कर रहे हैं, तो अब आपके पास इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि आप अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आप कर सकते हैं तो दोस्तों, ये सब करने के बाद में आप अपने ईगो को किनारे रख दीजिए। जो भी आपको काम मिलता है उसे करिए। जिस आदमी को आपने कभी धक्का मार के बाहर भी निकाल दिया था, और यदि आपको उससे मदद मांगनी पड़े, उससे जॉब मांगनी पड़े, तो आप अपना ईगो हटा के आप उससे मदद मांगिए, उससे जॉब के लिए कहिए। क्योंकि जब तक आपका ईगो आपके आड़े आते रहेगा तब तक आप अपनी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाओगे, और वो ईगो ही आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत ला सकता है। जब आप काम करने लगेंगे तो धीरे धीरे आपके जीवन की गाड़ी पटरी पर आने लगेगी। दोस्तों, आप भी अच्छे से जानते हो कि समय हर चीज़ का इलाज है। ऊपर वाला हर व्यक्ति को भूखा उठाता जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं। दोस्तों, समस्याएं सभी के साथ होती है। आप किसी भी कामयाब व्यक्ति का इतिहास उठाकर देख लीजिए, उसकी कामयाबी ऐसे ही नहीं मिली है। दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ वो दुनिया में कभी चर्चित नहीं हुआ। संघर्ष तो सभी के साथ है और उसी संघर्ष से आपको निकलना है, और उस संघर्ष से निकलने के बाद आपको अपनी समस्याओं पर विजय पानी है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको फ्री बिल्कुल नहीं रहना है। समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। समय बहुत कीमती होता है। आपको खाली समय में भी कुछ स्किल जरूर सीखनी है, ताकि आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकें और खाली समय का सही से उपयोग कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। आपको यही सोचना है कि जो समय निकल चुका है उसको मैं वापस नहीं ला सकता, उसको मैं बदल नहीं सकता, लेकिन आने वाले समय में मेहनत करके कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिसकी वजह से मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। आपको यही सोचना है कि मैं अपने परिवार को और अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे सिवा इनका कोई नहीं है। मेरा जीवित रहना इन सभी के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगे, लेकिन इन नेगेटिव थॉट्स पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और सकारात्मक रहने की कोशिश करनी है और सूझबूझ से कार्य करते हुए अपनी समस्या से बाहर निकलना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। जय हिंद, जय भारत।